अब हम यहाँ पुनः कृदंत में कृत प्रकरण का आगे का पाठ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो यज याच रुच प्रवचनर्चश्च अर्थात यज याज रुच प्रपूर्वक बज धातु और रिच धातु, इन सबसे यदि ण्यत प्रत्यय होता है तो ण्यत प्रत्यय पर कुत्व नहीं होता है। इस सब में जो है सो चवर्ग वाला वर्ण है, यज में, याच में, रुच में, प्रवच में, रिच में, इन सब में नहीं होता है। इसलिए होता है याज्यम, याच्यम, रोच्यम। प्रवाच्यम के विषय में कहा गया था सिद्धांत कौमुदी में, क्या है प्रवाच्यम? ग्रंथ विशेष है, या ये ग्रंथ विशेष का नाम है प्रवाच्य। काशिका में यहाँ पर एक, अच्छा उसके बाद रिचस्तुतो धातु है, उसे जब ण्यत प्रत्यय करेंगे तो अर्च्यम। यहाँ पर ऋदुपद है, ऋदुपद होने के कारण ऋदुपधा चाकृति, इससे जो है सो क्यप होना चाहिए, लेकिन अतएव ज्ञापका नियत, चूंकि नियत के परे कुत्व का निषेध किया गया है तो वह तभी संभव है जबकि हम ण्यत प्रत्यय करेंगे। जन बिना ददनु पुन्नं तिंदाक्षिप्यते, इससे आक्षेप होता है कि हाँ रिच धातु से भी ण्यत प्रत्यय होता है, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है ऋदुपधत्वेपि अतएव ज्ञापकात्। इस सूत्र के ज्ञापन के बल से ही यहाँ पर रिच धातु से भी ण्यत प्रत्यय होता है, नहीं तो क्या हो जाता, मैंने क्यप हो जाता है। यहाँ पर एक वार्तिक इन्होंने जोड़ दिया है जो त्यजेश्च, जिसे त्याज्यम बनता है, तो वहां भी कुत्व का निषेध होने के कारण त्याज्यम बनता है वहीं पर। लेकिन काशिका में त्यजेश्च ऐसा वार्तिक नहीं है, वहां पर एक और शब्द धातु जुड़ा हुआ है, त्यजी पूज्योश्च। त्यज धातु और पूज्य धातु दोनों धातु से के चवर्ग को कुत्व नहीं होता है ण्यो के परे। उस संबंध में इनका कहना है जो कि त्यज का जो ग्रहण काशिका में किया गया वह तो ठीक ही है, लेकिन पूज धातु का जो ग्रहण किया गया वह चिंत्य है। चिंत्य माने, चिंत मतलब गलत है सो नहीं कहते हैं, चिंत माने चिंतनीय है। इस तरह काशिका वृत्ति में ये वार्तिक में यह कैसे आया पूज धातु का प्रयोग, यह चिंतनीय है। क्यों? तो भाष्यानुक्तत्वात्, ये भी वही बात कर रहे हैं, भाष्य में अनुक्त होने के कारण। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, जो कि वार्तिक ग्रंथ तो कोई स्वतंत्र है ही नहीं। पाणिनि का सूत्र पाठ, कात्यायन का वार्तिक पाठ और महाभाष्य का पतंजलि का महाभाष्य, दो ग्रंथ तो हमारे सामने उपलब्ध हैं। पाणिनि का की अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य, बीच वाला ग्रंथ जो है वार्तिक ग्रंथ, वार्तिक ग्रंथ तो हम लोगों के सामने में है नहीं, तो उसमें यह वार्तिक है, इसका प्रमाण हम किसको मानते हैं? महाभाष्य को ही मानते हैं। महाभाष्य में जो वार्तिक मिल जाता है तो उसको प्रमाण मानते हैं, या किसी सूत्र से यदि सिद्ध हो जाता है तो उससे भी वार्तिक को हम प्रमाणित। हाँ हेलो, उसको भी हम लोग प्रमाण मान लेते हैं। तो उसको भी हम लोग प्रमाण मान लेते हैं। तो यहाँ पर तो महाभाष्य में तो जी हाँ के हेलो, आवाज इतनी क्लियर चाहिए, प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर जो है सो पूज धातु जो है इसका कैसे है? हाँ कि विनय जी की जिज्ञासा से आप कहने रहिए जी जी गुरु जी, अपने कहने रहिए जे नियत प्रकरणे त्यजे रूप संख्यान मिति ही भाष्यम। नियत प्रकरणे त्यजे रूप संख्यान मिति ही भाष्यम। इसका मतलब है कि नियत प्रकरण में त्यज धातु से का भी उप संख्यान करना चाहिए। उपसंख्यान नहीं कि सूत्र के समीप में उसका पाठ करना चाहिए, कहना चाहिए, इतना ही भाष्य है। वहां पर मैंने इस धातु का जो है पूज धातु का उल्लेख महाभाष्य में नहीं है, लेकिन काशिका में पूज धातु का भी उल्लेख हम देख रहे हैं।
इसमें में अच्छा उसका अच्छा प्रमाण कहाँ है, तो वह चिंतनीय है, सो कह रहे हैं। तो वही कहते हैं तत्पूजेर ग्रहणं अच्छा अच्छा चिंत्यम भाष्यानुक्तत्वात्। भाष्य में कितना वार्तिक है, न्यो प्रकरणे त्यजे उपसंख्यानम इति ही भाष्यम। इतनी तक तो पढ़ाई हो गई थी। जी तो अब उसके आगे जी जी अब पाठ्य शुरू किया जाए। बचो और शब्द संज्ञायाम, बचो और शब्द संज्ञायाम, बच धातु से भी ऋणत प्रत्यय होगा, क्योंकि बच हलम धातु है, उससे ऋणत प्रत्यय होगा, उधा को वृद्धि होगी, तो वाच्य बनेगा। वाच्य बनना चाहिए। वाक्य कैसे बनता है, तो कहते हैं वचो और शब्द संज्ञायाम, बच धातु से और शब्द की संज्ञा अर्थ में कुत्व होता है, और शब्द संज्ञा अर्थ में कुत्व का निषेध होता है। बचह कुत्व का निषेध ही वाला सब सूत्र है। बच धातु के चवर्ग को, अर्थात च को, चवर्ग में स्थित वर्ण है च को कुत्व नहीं होता है। कब, तो और शब्द संज्ञायाम, और शब्द संज्ञा माने कि शब्द का यदि संज्ञा विशेष नहीं हो, संज्ञा नहीं हो तब। जैसे कि वच धातु है, उसे नियत प्रत्यय करेंगे, उपधा वृद्धि के वाच्य य होगा, तो वाच्य का प्रयोग यदि अर्थ होगा तब तो वाच्यम बनेगा। लेकिन यदि शब्द के मुख्यतः 3 नाम है, वर्ण, पद और वाक्य। वर्ण, पद और वाक्य। तो वाक्य जो है सो शब्द विशेष का नाम है। जो पद जिसको हम लोग कल्पना करते हैं कि यह वर्ण है, यह पद है, पदों के संपद समूह, वाक्यम, पद के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य है। तो वाक्य जो होता है वह शब्द की ही एक विशेष संज्ञा है। शब्द की जैसे विशेष संज्ञा वर्ण है, शब्द की ही विशेष संज्ञा पद है, उसी प्रकार शब्द की ही विशेष संज्ञा वाक्य भी है। तो शब्द संज्ञा से भिन्न अर्थ में कुत्व का निषेध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि शब्द संज्ञा यदि रहेगी, शब्द की संज्ञा होगी, तो वहां पर कुत्व होगा ही। इसलिए वाक्यम में हम कुत्व देखते हैं। वाक्य से भिन्न अर्थ में वाच्यम, यदि वाच्य मैंने क्या होता है अर्थ, जैसे कि जैसे 3 शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक, उसी प्रकार से उसके अर्थ भी 3 हो जाते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो वहां पर जो है सो वाचक शब्द का नाम हुआ, लक्षक शब्द का नाम हुआ, व्यंजक शब्द का नाम हुआ, और फिर वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ का नाम हुआ। वह शब्द की संज्ञा नहीं है, इसीलिए शब्द की संज्ञा यदि नहीं रहेगी, उसी स्थिति में कुत्व का निषेध हो जाएगा। तो वही बात कहते हैं वचो और शब्द संज्ञायाम वाच्यम शब्दाख्यायांग तु, आख्या, आख्या संज्ञा एक ही शब्द है। आख्या माने संज्ञा, प्रसिद्धि, शब्द अर्थ में जिसकी प्रसिद्धि हो, तो शब्दाख्यायांग तु वाक्यम। तो वाच्य माने अर्थ, वाक्यम माने शब्द। शब्द विशेष हुआ, शब्द की 3 भेद होगी, वर्ण, पद, वाक्य। तो वाक्य अर्थ रहेगा तो वहां पर इसका निषेध, इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। और जब ये शब्द संज्ञा से भिन्न अर्थ में जी में प्रयोग रहेगा, तो वहां पर जो है सो यह निषेध हो जाएगा, जिसके कारण वाच्यम बनेगा। इसके बाद आगे का सूत्र है प्रयोज्य नियोज्यो शक्यार्थे। अर्थात जो प्रयोज्य और नियोज्य इन 2 शब्दों का प्रयोज्य उत्पादन होता नियोज्य है अर्थो शक्यार्थे। शक्यार्थ, यहाँ पर प्रसंग बसात जो है शक्यार्थ शब्द आ गया है, इसलिए इसका भी हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। जो यह जो है सो कृत्य प्रत्यय जो होते हैं, वो तो भाव और कर्म में होता ही, कहीं कहीं पर प्रसंग बसात जो है सो कर्ता अर्थ में भी हो जाता है, कहीं पर अधिकरण अर्थ में भी, करण अर्थ में भी कृत्य लुटो बहुलम कहा गया है। लेकिन इसका जो है सो कौन सा अर्थ विशेष होता है, तो अर्थ विशेष के लिए कुछ सूत्र दिया गया है। जो शकी लिंग च, शक्य अर्थ में
शक्य अर्थ में भी लिंग प्रत्यय होते हैं और कृत्य प्रत्यय होते हैं। उसके बाद एक और सूत्र है, अर्हे कृत्य त्रिचश्च। ये कृत्य प्रत्यय के, कृत्य प्रकरण के प्रत्यय, कृत्य संज्ञक प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय वो अर्ह अर्थ में होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना पठनीयम, पाठ्यम, कार्यम, तो पठ्यम का अर्थ होगा क्या, तीन तरह के अर्थ होंगे। एक होगा तो सामान्यतः पठितुम योग्यम इति पाठ्यम, पठनीयम, पठितव्यम। तो और योग्यम अर्थ कहाँ से लाते हैं, पाणिनि का कौन सा सूत्र है जो योग्य अर्थ में हम कहते हैं पठितुम योग्यम इति पाठ्यम पठनीयम, लब्धुम योग्यम लभ्यम। योग्य अर्थ कहाँ से लाते हैं, तो सूत्र है कौन, अर्हे कृत्य त्रिचश्च, अर्ह मन योग्य। एक होता है, दूसरा होता है शक अर्थ में। शक अर्थ में, शक अर्थ में जैसे कि पठितुम शक्यम इति पाठ्यम, पढ़ने योग्य। उसके बाद होता है यदि प्रेख अर्थ में, प्रेरणा अर्थ में, चाहिए अर्थ में, प्रेखाति सर आगे में सूत्र है, तो वहां पर जो है सो प्रेख, प्रेख मैंने प्रेरणा अर्थ भी होता है, पढ़ना चाहिए। तीन अर्थ बहुत प्रसिद्ध है कृत प्रत्यय के, आप लोग ध्यान पर रखिएगा। तीन अर्थ जो है सो बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी में इसको कहते हैं योग्य, शक्य और तीसरा होता है चाहिए, प्रेषण, प्रेरणा, प्रेरणार्थक शब्द। तो तीनों जो है सो पाणिनि के व्याकरण से ही सिद्ध है। अर्हे कृत्य शकिलिंग च, आप प्रेखाति सर कृत्याश्च, इस तरह से जो है सो वहां पर दिया गया है। लकारार्थ प्रकरण में भी उल्लेख आया है। तो उसमें जो है सो कृत्य प्रत्यय जो है सो इस सब अर्थ में होते हैं। तो यहाँ पर तीन अर्थों में किस अर्थ को पकड़ रहा है, शक्य अर्थ को। प्रयोज्य नियोज्यो शक्यार्थे, यदि शक्य अर्थ में, अर अर्थ में नहीं, प्रेरण अर्थ में नहीं, शक्य अर्थ में यदि प्रपूर्वक युज धातु का प्रयोग रहेगा, उसे तो नियत होगा ही, तो वहां पर कुत्व का निषेध हो जाएगा। वही पर यहाँ पर कह रहे हैं प्रयोज्य नियोज्यो शक्यार्थे, शक्य अर्थ में कृत्य नियत प्रत्यय आने पर, लाने पर दो शब्दों का निपातन होता है। किन किन शब्दों का, प्रयोज्य का और नियोज्य का, इन दो शब्दों का निपातन होता है। इसलिए इसका उदाहरण भी दिया गया है, प्रयोक्तुं शक्यः प्रयोज्यः, जिसका प्रयोग किया जा सके वह क्या होगा, प्रयोग्य। अब प्रयोक्तुम अर्हा यदि रहेगा तो वहां प्रयोज्य शब्द गलत होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रयोग्य, प्रयोग्य। योग्य शब्द भी तो होता ही है ना, तो बहुत योग्य है। योग्य मतलब क्या है कि वह माने योक्तुम अर्हा इति योग्य, वहां पर खुद हम देख रहे हैं क्यों, तो वहां पर अर्ह अर्थ है। योग्य शब्द का प्रयोग, जो प्रयोग्य का प्रयोग तो कम चलता है, लेकिन योग्य शब्द का तो हम प्रयोग देखते हैं। तो योग्य शब्द में वहां पर क्या है, अर्ह अर्थ में जब करेंगे तब होगा योग्य, प्रयोग्य, प्रकृष्ट योग्य, प्रयोग्य। लेकिन यदि शक्य अर्थ में करेंगे, शक्य अर्थ में क्या हो जाएगा, तो प्रयोज्य। वही बात यहाँ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक विशेषण जोड़ दिया गया है, प्रयोज्य नियोज्यो शक्यार्थे। क्योंकि कृत संज्ञक प्रत्यय जो होते हैं मुख्यतः तीन अर्थ में होते हैं, शक्य अर्थ में, सकना अर्थ में, अर्ह माने योग्य अर्थ में, और प्रेख, प्रेख माने प्रेरणा अर्थ में, चाहिए अर्थ में। हिंदी में जिसे चाहिए कहते हैं, रूप से तीन अर्थों में ये कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं। जैसे पठनियम का अर्थ हो तीन हो जाएगा, पढ़ने योग्य अर्ह अर्थ, पढ़ने में शक्य योग्य अर्थ, शक्य अर्थ, और पढ़ना चाहिए यहाँ पर जो है सो प्रेषण अर्थ। तीन तरह के अर्थ जो है सो यहाँ पर हो जाते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर कहते हैं यो शक्य अर्थ में प्रयोज्य और नियोज्य, ये इन दो शब्दों का निपातन के द्वारा सिद्धि होती है। प्रयोक्तुं शक्य प्रयोज्य
उसी प्रकार से नियोक्तुं शक्यो नियोज्य वृत्य, उसका विशेषण दिया नियोज्य, जिसको नियुक्त किया जा सके तो कौन हुआ? नियोज्य माने वृत्ति हुआ। एक और आगे शब्द दिया है भोज्यं भक्ष्ये, भुज पालना व्यवहार्यो। भुज धातु का दो अर्थ में प्रयोग होता है, पालन अर्थ में और अव्यवहार अर्थ में। पालन में रक्षा करना, पालन पोषण करना, अव्यवहार में भोजन करना, दोनों होता है। वहां पर पालन अर्थ में जो है सो वह परस्मैपदी हो जाता है भुज धातु, इसलिए उसका होता है भुनक्ति, भुंगता, भुंजंती। और अव्यवहार अर्थ भोजन अर्थ में क्या हो जाता है? आत्मनेपदी हो जाता है, इसलिए भुंगते, भुंजाते, भुंजते, इस तरह से रूप होता है। पालन और अव्यवहार दो तरह का अर्थ होता है। तो उसमें यदि भक्ष्य अर्थ में अर्थात भोजन करने के अर्थ में भुज धातु का प्रयोग हुआ हो, उसमें जो ण्यत् प्रत्यय हम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? तो भोज्यम बनेगा। भोज्यम, भुज धातु से ण्यत् प्रत्यय होगा, भुज य हुआ, और वहां पर उधा गुण हो गया, उगंत लघु पद से च से, इससे भोज्य हुआ। यहाँ पर तजो कु घृण्यतो से कुत्व की प्राप्ति है। तजो कु सूत्र में ही अर्थ है, सूत्र को बहुत अधिक उस पर जोड़ नहीं। चौजो हो कु घृण्यतो, चौ और जो को कु हो, घित ण्यतो हो, घित घित प्रत्यय के परे, जिसमें घकार के सिंगार, ण्यतो हो ण्यत प्रत्यय के परे। यहाँ पर अब जब प्रसंग आ गया तो थोड़ा आप लोगों को के सामने में कभी कभी यह प्रश्न भी आ जाएगा। यहाँ पर चजो कु घृण्यतो सूत्र है, चजो कु, तो वहां पर तो चजो है। चजो का मतलब क्या होगा? दो वर्ण, कौन कौन? च और ज। और उसका विधान क्या किया जाता है? विधान किया जाता है कु का। कु का मतलब क्या हो गया? क ख ग घ ङ। तो यहाँ पर उद्देश्य में अर्थात विधान करेंगे तो वहां पर दो ही वर्ण आ रहा है, तीसरा चौथा तो आ ही नहीं सकता है, इसमें तो वहां पर परिगणित है चजो, च और ज को। लेकिन जो विधान जो होता है, आदेश जो होता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 5 वर्णों का बोधक कु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा पाणिनि ने क्यों किया? तो कहते हैं कि इसका जब दो ही वर्ण है, वर्ण दो है, तो माने च और ज, छ तो का तो उल्लेख भी नहीं है, झ का उल्लेख भी नहीं है, यो का उल्लेख भी नहीं है, चो कु है, तो वहां पर चू है तो कु है। यहाँ पर तो चू है नहीं, यहाँ चू का दो ही वर्ण है, च ज, कु विधान किया गया है कु का। तो कहते हैं कि नहीं, लाघव की दृष्टि से इतना लोग जो व्याकरण होंगे उनको दिमाग होगा, जब च ज दो ही है तो कु के अंतर्गत जिसका संबंध होगा उसी का को हम लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि संबंधम अनुवर्तिष्यति, संबंध जिसके साथ संबंध संभव है उसी को ना हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर च ज को जब आया तो कु से केवल दो ही वर्णों का यहाँ पर बोध होगा, किसका? क का और ग का। ऐसे ही प्रश्न उठता है यहाँ पर, उपो क पो च, उपो में कहते हैं क्या? अब तो 10 मिनट रह गया है। कुप्पो कपो च में यह प्रश्न उठता है। जो कुप्पो मैंने यह तो जानते हैं, जो कि जिह्वामूली उपदमानी जो होता है वह दो ही वर्णों से पूर्व में अर्ध विसर्ग सदृश रहने पर, क ख से पूर्व क खाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूली, प फाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो सदृश उपधमानीय। तो जब दो ही वर्णों से है तो वहां पर कुप्पो कपो च में कुप्पो क्यों कहा गया है? पूरा इसमें जो कवर्ग और पवर्ग जो दोनों जो दिया गया, कवर्ग में 5 वर्ण का, जबकि होना चाहिए 2 ही वर्ण। उदाहरण में भी आप लोग सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हुएगा, कह पचती, कह फलती, है इसका कह करोती, कह खनती, क ख का ही उदाहरण दिया गया है। लेकिन कहा गया कुप्पो, कु कवर्ग और पवर्ग के परे,
तो वहां पर वही बात है, जो सभी वर्णों का उल्लेख यदि करते तो बहुत लंबा सूत्र होता। लाघव के लिए कुपु का कर दिया गया है, और जिसके जितना का संबंध होगा उतना का ही वहां पर अन्वय होगा, इसीलिए वहां पर दो ही का उल्लेख किया गया। यहाँ इसी प्रकार भी यहाँ पर देखते हैं कि हम उद्देश्य के रूप में दो का ही विधान है, माने उल्लेख किया गया है। जोह का विधान किया गया, कु का, तो उसे जो है सो यहाँ पर समझ गया। या कहीं कहीं पर जो है कोई पूछ देता है कि वहां पाणिनि का यह सूत्र कैसा है, जो कि उसमें जो देखते हैं चजो, देखते हैं विधान कु, देखते हैं कुपो, जबकि ग्रहण होता है क और ख, पो और फ दो ही का, पूरा वर्ग बोधक शब्द का ही उल्लेख क्यों इन्होंने कर दिया। यह सब प्रश्न था उसका। संबंधम अनुवर्तिष्यते, माने जिसका जो संबंध होगा वह संबंध, जिसके साथ संबंध हो सकता है उसी का ग्रहण होगा, दूसरे का ग्रहण नहीं होगा। बहुत लोग है तो सबसे आपका परिचय जान पहचान तो नहीं है, जिनके साथ जान पहचान उससे आप बात कीजिएगा, जिनसे अपेक्षा हुई तो फिर उसके साथ संबंध कीजिएगा। तो इस प्रकार से हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि प्रयोज्य नियोज्यो शक्यार्थे, तो प्रसंग आ गया इसलिए चर्चा हो गई। प्रयोज्य नियोज्यो शक्यार्थे, अर्थात शक्य अर्थ में प्रयोज्य और नियोज्य दोनों शब्दों का निपातन होता है। प्रयोक्तुं शक्य प्रयोज्य, नियोक्तुं शक्य नियोज्य। भोज्यं भोक्ष्ये, भोज्य हुआ भक्ष, भक्ष अर्थ में। यदि पालन अर्थ में होगा तो क्या भोग्यम है, भोग्यं धनम, तो वहां धन को तो कोई खाता है थोड़ा, वहां भोग्य होगा। वही बात कहते हैं भोग्यम अन्यत, अन्यत प्रकरणे लपी दभिभ्यांग चेति वक्तव्यम। कहते हैं कि अन्यत प्रकरण में लप धात और दब धात, इन दोनों धातुओं का भी ग्रहण करना चाहिए। लप धात से जब नियत करेंगे क्या होगा, अतुप धात से वृद्धि हो जाएगी तो लाप्यम होगा। अब यहाँ पर एक और सिद्धांत कौमुदी में बटोचित ने नई बात कह दी है, जो कि दब धात। तो आप धातु पाठ में पढ़िएगा तो दब धात का उल्लेख कहीं पर नहीं है। धातु पाठ में जो परंपरा से प्राप्त हम लोगों के पास है धातु पाठ, उसमें दब धात का उल्लेख नहीं है। तब इस वार्तिक में दिया गया है, तो वार्तिक के बल से, वार्तिक में देने का मतलब कि प्राचीन काल में यह धातु पाठ था, परंपरा से कहीं पर छूट गया या कुछ हो गया, इसलिए इसको जो है सो इसमें जो विधान किया गया है उसी से मानना पड़ेगा कि दब धातु भी है। उसी बात को यहाँ पर कहते हैं दभिर धातु खु अपठितोपि, धातु पठितोपि। दब धातु का पाठ धातु पाठ में नहीं है, लेकिन वार्तिक बलात् स्वीकार, वार्तिक के बल से इसको स्वीकार करना चाहिए। इसका उदाहरण दिया गया है, जो लब धात का लाप्यम और दब धात का दाभ्यम, दाभ्य, दाभ्यम, दाभ्य होगा, कोई किसी अर्थ विशेष में इसका प्रयोग होता होगा, दाभ्य प्रयोग होता है। आज इतना ही पाठ करते हैं, समय भी लगभग 8:50 हो गया, 8:10। इन्हीं को कुछ जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं। जी जी, कि संपन्न का दिए काम संपन्न करें जी। फिर अब जो है शुक्रवार को इसी 8:10 में ही इससे आगे का सूत्र जो है और आवश्यक इत्यादि सूत्र का व्याख्या। एगो जिज्ञासु जी छै, ये अर्हे कृत्यति षष्ठ की कहलिए सूत्र, अर्हे कृत्यति नहीं नहीं, अर्हे कृत्य त्रिचश्च, त्रिच त्रिच प्रत्यय जे करे छिए, पठिता कर्ता त्रिचश्च, अर्हे कृत्य त्रिचश्च। सिद्धांत कौमुदी में अर्हे कृत्य त्रिश्च, हाँ, अर्हे कृत्य त्रिचश्च। जी जी, भए गेलै सर। आ सक देख लेबै सिद्धांत कौमुदी, भए गेलै। सक अर्थ में कृत प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र है, शकीलिंग च, शकी लिंग च, सकी सकी सकी
सखी तालव्य स कहर्षि का सखी शक्यार्थे सखी लिंग च जी सखी लिंग च। अब प्रेरणा अर्थ में जो होता है जी प्रेखाति सर्ग कृत्याश्च, ऐसे ही सूत्र है, देखिएगा यहाँ पर। इसलिए इसका तीन अर्थ हुआ। एक अर्थ हुआ शक्य अर्थ में, दूसरा हुआ अर्ह मने योग्य अर्थ में, और तीसरा हुआ प्रेस, प्रेस मने चाहिए अर्थ में। इन तीन अर्थों में इसका चाहिए, प्रेरणा अर्थ में। आज का पाठ यही हम संपन्न करते हैं। पुनः जो है सो आगे का पाठ होगा। आप लोगों का अध्ययन तेजस्वी हो, इतना कह के हम यहीं पर